आज हम बात करते हैं मोबाइल के लिए WPS ऑफिस जो ऐप होती है इसके बारे में, और विशेषकर इसके फ्री वर्जन के बारे में। WPS एक बहुत लोकप्रिय ऐप है। प्ले स्टोर में इसमें करोड़ों डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक, और इसकी रेटिंग 5 में से 4.5 स्टार है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो अगर आप WPS को पहले से ही यूज़ करते हैं या मोबाइल के लिए किसी अच्छी ऑफिस ऐप की तलाश में हैं, या फिर ये ऑफिस ऐप क्या होती हैं ये भी नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑफिस ऐप कुछ ऐप्स का एक समूह होता है, पोटली होती है, जिसमें विशेषकर ये 3 काम होते हैं। पहला, टेक्स्ट पे काम करना, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट लिखना, आपको अपना बायोडाटा बनाना है, आर्टिकल लिखना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, चिट्ठी लिखनी है, कुछ भी टेक्स्ट का काम करना है, और ऐसी फाइल्स जो बनती हैं उनको कहते हैं डॉक्यूमेंट। दूसरा, डाटा से काम करना है, जैसे बहुत लंबी कोई लिस्ट है, जैसे स्कूल में बच्चों के रोल नंबर, उनके हर सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आते हैं, इनके बारे में है। बैंक के खाते की बात है, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं उसका डाटा, कई तरह का जो डाटा होता है। तो ये डाटा की जो फाइल बनती है उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। और तीसरा मेन काम जो ये ऑफिस ऐप करती हैं वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो वगैरह की मदद से अपनी बात को प्रेजेंट करना, कहना। इसका बहुत उपयोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है। बच्चों को प्रेजेंटेशन देना होता है किसी एक सब्जेक्ट पे, वो क्या जानते हैं, कोई नया आइडिया होता है उसके बारे में होता है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपनी कंपनी के बारे में नई बात बताते हैं। जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो जगह जगह जाके अपनी बात को कंप्यूटर के माध्यम से या बड़े पर्दे पर कह के बताते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आपके पास ऑफिस ऐप होती है तो एक डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये काम आप उस ऐप से करते हैं। और भी कई तरह की सुविधाएं और टूल आजकल ऑफिस ऐप में अवेलेबल होती हैं। अगर आप कंप्यूटर का उपयोग कुछ समय से करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये PC में सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑफिस ऐप है। इसमें जो डॉक्यूमेंट वाला प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं वर्ड या MS वर्ड, जो स्प्रेडशीट वाला होता है उसको कहते हैं एक्सेल, और जो प्रेजेंटेशन वाला होता है उसको कहते हैं पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया, तो ये वाले जो प्रोग्राम या ऐप हैं जो ये डेस्कटॉप और लैपटॉप में अवेलेबल होते हैं, ये मोबाइल में बहुत लंबे समय तक अवेलेबल नहीं थे। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अगर आपने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट देखना है तो उसको खोलना एक मुश्किल बात थी। तो बहुत सारी ऐप्स आई और WPS ने उसके फ्री वर्जन में भी एक बेसिक एडिटिंग अलाउ कर दी। तो उसकी वजह से WPS बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल में ऐप हो गई। लेकिन उसके बाद कई सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो कि इतना या इससे भी अच्छा काम अपने फ्री वर्जन में देती हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं एक दूसरे वीडियो में, जिसका हम लिंक नीचे दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम विशेषकर फोकस रखेंगे WPS पर, इसकी खूबियाँ, इसकी कमजोरियाँ, और क्या इसके बारे में गलत बयानी आपको वेब में या YouTube में मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं WPS की खूबियाँ क्या हैं और क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो इसमें ऑफिस की कोई भी फाइल जो दूसरे प्रोग्राम में भी बनी है या WPS में ही बनी है, उसको आप पढ़ सकते हैं, यानी खोल सकते हैं, और एडिटिंग भी कर सकते हैं। साथ में इसमें आप किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF अगर आपको नहीं पता है तो एक इस तरह का फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें कि ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि फ़ॉन्ट आपके यहाँ नहीं है तो अलग तरह से खुलेगा, या पिक्चर वगैरह डॉक्यूमेंट से आगे पीछे चली जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको फाइल PDF फॉर्म में जाए, तो ये किसी भी फाइल को, किसी भी ऑफिस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, किसी भी चीज़ का आप फ़ोटो ले सकते हैं और उसको सीधे आप किसी डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, तो इसको अलग से आपको गैलरी से इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ता। आप किसी प्रिंटेड किसी चीज़ का या किसी स्क्रीनशॉट का जहाँ पर कि कुछ लिखा हुआ है, उसको स्कैन करके उसको OCR कर सकते हैं। OCR का मतलब होता है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाता है, यानी कि किसी में कोई लिखावट में कुछ लिखा हुआ है, अब आपको खुद टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपने OCR किया तो जो उसमें लिखा हुआ है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये सुविधा भी है इसमें। अंग्रेजी से हिंदी में आप अनुवाद भी कर सकते हैं,
और कुछ इसमें टेम्पलेट ऐसी दी हुई हैं जैसे रिज्यूमे बनाने का, जिसको बायोडाटा कहते हैं, या चिट्ठी लिखने का। तो वो पहले से फॉर्मेट बना रहता है, उसमें जो आप टाइप करेंगे वो अच्छा दिखता है। और एक खूबी इसकी ये है कि जब आप इसको रजिस्टर कर देते हैं अपने ईमेल से, तो ये 1 GB का स्टोरेज कैपेसिटी आपको दे देता है क्लाउड में। अब इसकी कुछ कमजोरियों के बारे में आपको बताते हैं। जो हम ये कमजोरियाँ बता रहे हैं ये इसके फ्री वर्जन की बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रीमियम वर्जन है, यानी कि जो आपको पैसे दे के जो इसका वर्जन मिलता है, वो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक तो इसमें ऐड आते रहते हैं और पूरी स्क्रीन भरे होते हैं, और उसमें जो इसको ख़त्म करने का होता है क्रॉस, वो कहीं पर हल्का सा छोटा सा लिखा रहता है। तो आप झुंझला सकते हैं उस ऐड से, क्योंकि वो क्या होता है कि या एनिमेशन होते हैं या वीडियो होते हैं, आपको जल्दी पड़ी रहती है और वो बंद ही नहीं होता। अच्छा, जब आप इसकी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि खूब सारे टूल दिए हुए हैं, लेकिन जब आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर टूल प्रीमियम वर्जन में होते हैं, यानी कि उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। फ्री वर्जन से जो PDF बनता है उसमें वाटरमार्क आ जाता है, तो वो साफ़ सुथरा भी नहीं रहता। आप इसके फ्री वर्जन से PDF को एडिट नहीं कर सकते। ये एक चीन की कंपनी की ऐप है, तो उसका जो संभावित खतरा है वो इसमें है ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कुछ प्रूफ भी हैं इसके, कि चीनी जो ऐप होती हैं उनको चीन की सेना उन पर दबाव डालती है कि जो जानकारी वो स्टोर करते हैं या ऐप में जो काम होता रहता है उसकी जानकारी वो चीन की सेना को दें। तो इससे जो देश को या इंडिविजुअल जो व्यक्ति को जो नुकसान की संभावना रहती है वो तो इसमें है ही। पर ऐसा नहीं है कि और कंपनियां ये नहीं करती होंगी, लेकिन चीनी ऐप इस मामले में ज़्यादा बदनाम है। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि कई सारे लोग क्रैक्ड यानी चोरी की हुई ऐप को लोगों के साथ शेयर करते हैं या बेचते हैं। देखिए, आज के ज़माने में जबकि कई सारी ऐसी ऐप प्ले स्टोर में आ गई हैं जो कि फ्री हैं और बहुत सारे ऑप्शंस देती हैं, और कुछ स्टैंड अलोन ऐप भी हैं, यानी कि वो सब चीज़ें एक साथ नहीं हैं, ऑफिस की तरह नहीं है, लेकिन एक एक काम आप अलग अलग ऐप लगा के बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो फिर ये चोरी क्यों करनी? और चोरी बहुत अच्छी चीज़ है ऐसा भी नहीं है। इसके जो प्रैक्टिकल नुकसान है, एक तो यह है कि आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। जो आपको स्पेस मिल जाता है क्लाउड में या नेट में, वो भी आपको नहीं मिलता। जो ये चोरी की चीज़ें बेचने का काम करते हैं, ये हो सकता है उसमें कोई मॉलवेयर डाल दें या उसको ठीक से कॉपी नहीं करें तो उसमें बग हो जाते हैं। जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप सेव करने गए, वो सेव ही नहीं हुआ या क्रैश हो गई। अब WPS की टेस्टिंग के दौरान जो कुछ चीज़ें मुझे हाथ लगी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि जब बहुत बड़ी फाइलें होती हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट है, उसमें टेबल है लंबी सी कई पेज की, या वो बहुत लंबी फाइल बन गई है, उसमें आपने फ़ोटो वगैरह भी डाली हैं, या जो स्प्रेडशीट है उसमें काफ़ी डाटा है, तो उनको हैंडल करने में WPS क्रैश हो सकता है या हैंग हो सकता है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये मैंने और भी ऐप्स में पाया है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब भी आप मोबाइल में ये सब काम करते हैं तो कभी कभी चीज़ें जंप कर जाती हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ और हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बीच में ऐड आ जाता है, उस ऐड को बंद करने के चक्कर में आपका कोई और जगह हाथ पड़ जाता है, तो ये एक समस्या है। और मोबाइल में जो ऑफिस की फाइलें हैं उनमें काम करना तो कठिन है ही, ये तो सारी ऐप्स की परेशानी होती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि कोई आप बहुत सीरियस काम कर रहे हो तो उसके लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करें, और ऐसी फाइलों को पढ़ने के लिए या बहुत माइनर छोटी सी एडिटिंग के लिए आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास PC है ही नहीं तो बात अलग है। अच्छा, मैंने इससे OCR करके देखा तो मैंने पाया कि WPS का जो स्कैनर है और OCR का जो इसका सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब मैंने इसका अनुवाद करने के लिए उपयोग किया तो मैंने देखा कि बहुत छोटा अनुवाद है तब तो ये कर लेता है, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो ये हैंग कर जाता है। इससे मैंने QR कोड्स को बहुत सारों को स्कैन करके देखा, WPS कुछ QR कोड्स को ठीक से पढ़ नहीं पाया। जो और QR कोड रीडर होते हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको स्कैन कर लेते हैं। सब मिलाकर WPS एक ठीक ठाक ऐप है, लेकिन इसको 5 में से 4.5 अंक तो नहीं दिए जा सकते 2022 के मध्य में। आज की डेट में तो क्योंकि और सारी इतनी ऐप्स उपलब्ध हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसको 5 में से 3 अंक दिए जा सकते हैं।
जैसा मैंने पहले बताया, रिलेटेड वीडियो जिसमें बहुत सारे ऑफिस ऐप्स का कंपैरिजन किया हुआ है, उसे देखना मत भूलिएगा।